नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बवासीर के मरीजों ने अपना भोजन किस तरह का रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी के साथ ही बवासीर के लोगों ने अपना लाइफस्टाइल किस प्रकार का रखना चाहिए यह भी समझने की कोशिश करेंगे। यदि चैनल पर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अक्सर यह देखा जाता है कि जब किसी को बवासीर की शिकायत होने लगती है तब उस व्यक्ति को अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी अलग अलग तरह का सुझाव देते हैं, जिसके कारण उस मरीज की मानसिक स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है और क्या खाना सही है और क्या नहीं खाना चाहिए इस संबंध में उस मरीज की द्विधा मनस्थिति हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम बवासीर के मरीजों का परहेज कैसा होना चाहिए इसकी शास्त्रीय जानकारी समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना खुद का परिचय देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 13 सालों से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में बवासीर विशेषज्ञ के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के दौरान मुझे यह समझ में आया कि बवासीर के मरीज अपने खान पान को लेकर बहुत गलतफहमी में रहते हैं। उनके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। आयुर्वेद शास्त्र में हर बीमारी का परहेज बड़े विस्तार से बताया है। आयुर्वेद शास्त्र में बवासीर मरीजों का जो खान पान बताया है उसी के आधार पर हम इस वीडियो में विवेचन करेंगे। बवासीर का परहेज 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग में आहार मतलब अपना डाइट खान पान और दूसरे भाग में विहार मतलब लाइफस्टाइल या जीवन शैली वो किस तरह की रखनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आहार को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमें ये जान लेना चाहिए कि बवासीर यह बीमारी हमारे आंतों के सबसे आखिरी भाग में होने वाली बीमारी है। मलाशय जो हमारे पाचन नली जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं उसी का अंतिम भाग है। पाचन नली का भाग होने के कारण हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, इसका हमारे पाचन नली पर अच्छा या बुरा असर होता है। इसी कारण बवासीर के मरीजों को खान पान का परहेज रखना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना यह बीमारी अनेक तरह के उपचार करने के बाद भी बार बार उभरने की संभावना रहती है। आहार का परहेज भी हम 2 भागों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। पहले भाग में हम बवासीर के मरीजों ने क्या नहीं खाना चाहिए उसे समझेंगे और दूसरे भाग में बवासीर के मरीजों ने खाने में क्या रखना चाहिए उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बवासीर के मरीजों ने क्या नहीं खाना चाहिए यह समझने की कोशिश करेंगे। बवासीर के मरीजों ने ज़्यादा मसालेदार सब्जियां, लाल मिर्च में या काले मसाले में बनी हुई सब्जियां, स्पाइसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। तेल में तली हुई चीज़ें जैसे कि वड़ा पाव, भजिया, कचौरी, समोसा, इन चीज़ों को बार बार सेवन नहीं करना चाहिए। मैदा और डालडा से बनाए गए बेकरी के प्रोडक्ट जैसे ब्रेड, खारी, टोस्ट इन्हें नहीं खाना चाहिए। कुछ खाने की चीज़ें अपने गुणों से ही गर्म होती है जैसे कि मच्छी, अंडा, बैंगन, बाजरे की रोटी, यह चीज़ें बवासीर के मरीजों ने नहीं खानी चाहिए। जो खाना ठंडा और बासी हो या बड़ी देर पहले पकाया हो ऐसा खाना भी इन मरीजों ने नहीं खाना चाहिए। आजकल बाहर मिलने वाले जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज फूड यह चीज़ें खाने से भी डाइजेशन बिगड़ जाता है और फिर उसके कारण बवासीर होती है। तो बवासीर के मरीजों ने यह चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। ठेले पर मिलने वाले खाने की चीज़ें जैसे पानी पूरी, वड़ा पाव, कचौरी, समोसा यह चीज़ें भी बवासीर के मरीजों ने नहीं खानी चाहिए। लत जिसे एडिक्शन या व्यसन कहा जाता है जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, मसाला खाना, तंबाकू गुटखा खाना, इन बुरी आदतों से भी बवासीर के मरीजों ने दूर रहना चाहिए। अब हम बवासीर के मरीजों ने अपना खाना कैसे रखना चाहिए, खाने में क्या चीज़ें रखनी चाहिए यह समझने की कोशिश करेंगे। बवासीर के मरीजों ने हर रोज
भोजन में फाइबर युक्त आहार जैसे कि हरी सब्जियां, फल जैसे कि सेब, संतरी, मौसम्बी, अनार, अमरूद यह खाने में रखनी चाहिए। इससे पेट साफ होने में मदद होती है। ज्यादातर बवासीर के मरीजों ने शाकाहार खाना खाना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां, दाल चावल, दाल रोटी, गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी, सैलेड जैसी चीजें। कम तेल में बनी, कम मसाले की सब्जियां खाने में रखनी चाहिए। दूध, लोनी, घी, छाछ इन सब चीजों को हर दिन खाने में रखना चाहिए। बवासीर के बीमारी में छाछ पीना अत्यंत उपयोगी है। दिन में 2 बार 100 से 200 ml तक छाछ पीना चाहिए। छाछ पीने से पाचन शक्ति सुधारती है और भोजन हजम होने में मदद मिलती है। बवासीर के मरीजों ने हर रोज 5 से 6 लीटर तक पानी पीना जरूरी है। सुबह का खाना भरपेट करना चाहिए। दोपहर में मीडियम और शाम को हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। शाम का खाना 7 या 8 बजे से पहले ही खाना चाहिए। देर रात को जो खाना खाया जाता है उसका पाचन ठीक से नहीं होता है। गेहूं की रोटी बनाने के लिए जो आटा इस्तेमाल किया जाता है उसे बिना छाने ही रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करें। उसमें फाइबर की मात्रा पर्याप्त होने के कारण पेट साफ होने में मदद मिलती है। अब हम बवासीर के मरीजों ने अपनी लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए यह समझने की कोशिश करेंगे। बवासीर के मरीजों ने अपनी जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल नेचर से मिलती जुलती रखने का प्रयास रखना चाहिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सुबह 5 या 6 बजे तक उठना चाहिए। इससे हमारा पेट अच्छी तरह से साफ होने में मदद मिलती है। जो लोग देर तक सोते हैं या जल्दी नहीं उठते उनको अक्सर पेट ठीक से साफ न होना इस बात की शिकायत रहती है, जिसे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। और यही कब्ज बवासीर होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इसी कारण हमें सुबह उठना जरूरी है। सुबह उठने के बाद ब्रश करें और उसके बाद 1 या 2 ग्लास हल्का गुनगुना गर्म पानी पिए। बवासीर के मरीजों ने हर रोज 30 से 40 मिनट तक हल्का व्यायाम करें, जैसे कि योगासन करना, प्राणायाम करना, पैदल चलना आदि। बहुत लोगों को अपने टॉयलेट का आया हुआ प्रेशर रोक कर रखने की आदत होती है, तो ऐसा कभी ना करें। जब भी आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है या प्रेशर आता है तो तुरंत टॉयलेट के लिए जाए। इसके विरुद्ध जब हमें टॉयलेट का प्रेशर नहीं है तो बेवजह ही टॉयलेट में बैठकर जोर देना गलत है। बवासीर के मरीजों ने एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक लगातार नहीं बैठना चाहिए। उसी तरह कड़क सीट वाली गाड़ी पर ज़्यादा देर तक सफ़र नहीं करना चाहिए। इन मरीजों ने कमोड की बजाय इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना उनके लिए उचित रहता है। बवासीर के मरीजों ने देर रात तक नहीं जागना चाहिए। शाम को जल्दी सोना चाहिए। इससे भोजन अच्छी तरह से पाचन होता है। दूसरे दिन सुबह पेट ठीक से साफ होने में मदद मिलती है। अक्सर यह देखा जाता है कि जिन लोगों को पेट की समस्याएं हैं, जैसे कि एसिडिटी, कब्ज, गैस होना, अपचन होना, उन लोगों को बाद में भविष्य में बवासीर होने की संभावना रहती है। तो ऐसे लोगों ने अपनी इस बीमारी का ठीक से इलाज करना चाहिए। डॉक्टर ने जो खान पान का परहेज बताया है उसे फॉलो करना चाहिए। उन लोगों ने अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जिन घरों में बवासीर की फैमिली हिस्ट्री होती है, ऐसे लोगों ने खुद को बवासीर न होने के लिए बवासीर विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के वक्त या डिलीवरी होने के बाद बवासीर होने का खतरा रहता है, तो ऐसी महिलाओं ने उचित समय पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। मानसिक चिंता करना, चिड़चिड़ापन, यह भी बवासीर होने का एक कारण है। तो बवासीर के मरीजों ने मानसिक तनाव से या चिंता करने से खुद को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी बवासीर के मरीजों ने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए, इस विषय को लेकर संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी।
मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद बवासीर के खान पान को लेकर आपके मन के सारे सवाल और आशंका दूर हो गई होगी। उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल या शंका हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।